एंजाइम और हार्मोन के बीच अंतर को समझते हैं। एंजाइम्स होते हैं बायोकैटालिस्ट। बायोकैटालिस्ट का मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी के अंदर चलने वाली जो अभिक्रिया होती है उसके रेट को ये बढ़ा देने का काम करता है। कोई अभिक्रिया धीमी धीमी हो रही थी, ये क्या करेगा, उस अभिक्रिया को तेज कर देगा। जैसे कि स्टार्च का माल्टोज में जो कन्वर्जन है स्लो होता है, लेकिन वहीं अगर हम बायोकैटालिस्ट यानी कि एंजाइम एमाइलेज का इस्तेमाल करते हैं तो स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन जो है बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो एंजाइम सिंपली रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करता है, बस इतना ही काम है। ये रिएक्शन में यूज नहीं होगा, है ना, जो उत्पाद बनेंगे उसमें ये नहीं दिखेगा, बस इसका काम होगा आना, अभिक्रिया को तेज कर देना और फिर चला जाना, इतना ही काम होता है इसका। वहीं अगर हम हार्मोन की बात करते हैं तो ये रासायनिक संदेश वाहक है, केमिकल मैसेंजर है। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है और बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट भी करता है, नियंत्रित भी करता है। जैसे कि इंसुलिन अपने आप में एक हार्मोन है, ये हमारे ब्लड में जो शुगर है, चीनी है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। जो काम न्यूरॉन करता है कुछ वैसा ही काम ये हार्मोन करता है। जबकि एंजाइम सिंपल सा इसका काम है आना, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना, चले जाना। दोनों के दोनों रसायन होते हैं, दोनों के दोनों केमिकल्स ही होते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, बहिर्स्रावी, अंतर्स्रावी। बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम्स स्रावित करती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करती है। एंजाइम्स हमारे मुख्यतः प्रोटीन ही होते हैं। जबकि हार्मोन की बात करते हैं तो ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, यानी कि प्रोटीन से बने हो सकते हैं, लिपिड से बने हो सकते हैं, अन्य पदार्थ से भी बने हो सकते हैं। जबकि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स जहां पर बनते हैं उसका जो कार्यस्थल होता है, यानी जहां पर उसको काम करना है, वो उसके आसपास ही होता है। तो जो कार्यस्थल होता है एंजाइम का, वो उसी स्थान पर होता है या फिर उसके निकट जहां पर वो बनते हैं। जबकि हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो हार्मोन जहां पर बनता है, हार्मोन जहां पर बनता है और जहां पर उसे काम करना होता है, उसके बीच में दूरी काफी अधिक होती है। इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि जब हार्मोन को बनाती है तो उसको ब्लड में छोड़ देती है। ब्लड में यह हार्मोन जाने के बाद ब्लड उसको वहां पर लेकर के चला जाता है, उस हार्मोन को जहां पर उसे काम करना है। जैसे मस्तिष्क में हार्मोन बनेगा, वो काम करेगा जाकर के टेस्टिस पे। तो मस्तिष्क से टेस्टिस के पास वो हार्मोन कैसे आया, ब्लड के थ्रू आया। जबकि हम एंजाइम की बात करते हैं तो जब बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम्स को बनाती है तो उसको बस एक नली में छोड़ देती है, रक्त में नहीं छोड़ती है, नली में छोड़ती है। और जहां पर ये ग्रंथि बनाती है एंजाइम को, उसी के आसपास उस एंजाइम का काम होता है। तो एंजाइम्स को ब्लड में नहीं छोड़ा जाता है जैसे कि हार्मोन को छोड़ा जाता है। एंजाइम्स किसी खास तरह के पदार्थ पे ही कार्य करते हैं। जैसे कि पेप्सिन एंजाइम है अपने आप में, ये केवल प्रोटीन पे काम करेगा। लाइपेज एंजाइम है, ये केवल फैट पे काम करेगा। एमाइलेज जो है केवल कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा। जबकि हार्मोन जो है ये विशिष्ट लक्ष्य कोशिकाओं या अंगों पर कार्य करते हैं, बनते कहीं और पर है और इनका जो टारगेट सेल होता है या टारगेट ऑर्गन होता है वो कहीं और पर होता है। जैसे मस्तिष्क में जो हार्मोन बना वो बहुत सारे कोशिकाओं के पास से गुजरते हुए हमारे टेस्टिस के पास जाएगा, वो कहीं पर भी नहीं रुकेगा। वो टेस्टिस में जाने के बाद जो सेल्स हैं जहां पर उसको काम करने हैं वहीं पर जाकर के वो काम करेगा, रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेगा। तो हार्मोन्स के अपने टारगेट सेल्स होते हैं, वहां पर जाकर के ये काम करते हैं। एंजाइम्स के केस में क्या होता है कि अभिक्रिया के दर को बढ़ाने के बाद ये नष्ट नहीं होते हैं, पुनः बाद में फिर से उपयोग किए जा सकते हैं। जबकि हार्मोन जो है अपने काम को करने के बाद ये विघटित हो जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एड्रेनालिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। एंजाइम्स भी तरह तरह के होते हैं, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेज है, डीएनएज है, आरएनएज है, बहुत तरह के एंजाइम्स होते हैं।